नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार के लिए आज सियासी शुक्रवार है। पटना से पूर्णिया और मोतिहारी से मटिहानी तक आज सियासी गहमा गहमी तेज रहने वाली है। वहीं दशहरा, दिवाली और लोकतंत्र के महापर्व चुनाव से पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त आज देने जा रहे हैं। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो पटना में प्लानिंग के साथ चंपारण में चक्रव्यूह की भी रचना करेंगे। तो कांग्रेस भी इस दौरे में पीछे नहीं है। इधर प्रियंका गांधी मोतिहारी पहुंच रही हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेगूसराय में बड़ी रणनीति बनाएंगे। और जबकि मिशन सीमांचल को पूरा करने के लिए उतरे ओवैसी आज तीसरे दिन पूर्णिया में चुनाव की प्लानिंग करेंगे। तो इन तमाम खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे जो बड़ी खबर है, आज से शुरू हो रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की हम लोग बात करेंगे। 10,000 रुपया मिल रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत आज से हो रही है और ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने 75 लाख महिलाओं को नवरात्रि का गिफ्ट देने का इंतजाम कर दिया। आप देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए मिलने वाले हैं और इस मौके पर काफी खुशी देखी जा रही है महिलाओं में भी। तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में मिलने वाले हैं। पहली किश्त होगी ये। बिहार की 75 लाख महिलाओं को सौगात देने के लिए आज बिहार सरकार तैयार है। स्वरोजगार के लिए सरकार राशि देगी। जीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनके लिए ये जो योजना है वो चलाई जा रही है। काफी ज्यादा इससे महिलाओं को फायदा होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम ऑनलाइन तौर पर जुड़ने वाले हैं इस योजना से और लॉन्च करेंगे। तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की किश्त जो है वो आज भेजी जाएगी। इस मौके पर देखिए, बिहार में विशाल कार्यक्रम भी होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और प्रदेश की करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। देखिए, राज्य की ओर आपको बता, राज्य सरकार की ओर से 7500 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक देखिए शहरी और ग्रामीण इलाकों से करोड़ों महिलाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार में हर परिवार की एक महिला को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी और पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ाना, बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी होंगी। इसमें पहली शर्त ये होगी कि महिलाओं के जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना। इस समूह से जुड़ने के बाद ही कोई महिला जो है वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कर सकती है, यानी कि इस योजना का फायदा उठा सकती है। और ये जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाली है और किसी भी तरीके का कोई भी पैसा सरकार या अधिकारियों की ओर से नहीं लिया जा रहा है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, कहीं आप फर्जीवाड़े में फंस ना जाए, कोई आपको ठग ना ले। देखिए, महिलाओं को सीएम नीतीश ने क्या क्या दिया है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखिए, नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल का लाभ जो है वो नीतीश सरकार महिलाओं को दे रही है। निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण भी देती है। पुलिस सिपाही भर्ती में 35% आरक्षण भी बेटियों को है। इसके अलावा देखिए, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार भी है। विधवा बुजुर्ग महिला को 400 की जगह 1100 रुपए पेंशन भी इस बार कर दिया नीतीश सरकार ने। ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि जो है वो 1000 से बढ़ा करके 3000 कर दिया गया। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर जो है वो 10% से घटा दिया गया और 7% कर दिया गया। जीविका कर्मियों का मानदेय जो है वो दोगुना किया गया। एमडीएम की रसोइयां जो है उसका भी मानदेय बढ़ाया गया है। 1650 से बढ़ा करके 3300 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा देखिए, जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर भी मिलेगा।
पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा जो है वो महिलाओं के पास है। महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का भी तोहफा नीतीश सरकार ने दिया है। स्कूली छात्राओं के लिए तो साइकिल योजना की भी शुरुआत हुई। मैट्रिक पास करने पर छात्राओं को 25,000 की प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। स्नातक पास करने पर छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि भी बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। अब देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार को लेकर के आज महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि जो है वो सरकार देने वाली है, जिसको लेकर मोतिहारी की महिलाएं काफी उत्साहित है। सरकार की योजना से खुश महिलाएं सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रही हैं। सरकार आज सभी जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजने वाली है और वैसी स्थिति में मोतिहारी में भी सभी जीविका दीदी जो सभी संगठन से जुड़ी हैं, ये लोग पहुंची हैं। देखिए, ग्रामीण परिवेश की तमाम दीदियां हैं और ये काफी उत्साहित है। आज 10-10 हजार की राशि इनके खाते में आएगी और बेहतर काम करेंगी तो इनको 2 लाख रुपए और सरकार सहायता देगी। दीदी, कैसा लगा था सरकार 10-10 हजार रुपया जो है आज दी? कितना खुश बानी लोगन की? 10,000 रुपया बहुत खुश बानी से हमने, बहुत खुश बानी। पहले से जुड़ल बानी लोग? हाँ, पहले से जुड़ल बानी। क्या करत रहनी है? पहले से जुड़ के हमने के अपन दौरी दुकान ये सब करके बड़ बिजनेस करके हमने खाद पानी पिया था। ये सब 10,000 रुपया मिली तो और आगे बढ़न था। 10,000 रुपया आ जाई पैसा। ठीक बा। पहले जुड़ल बानी? हाँ, जुड़ल। क्या करत रहनी है पहले? हमने मछली, हमने के बेटा मछली बेच। और अगर अच्छा काम करें तो 2 लाख रुपया और मिली। आगे मैंने मछली के बिजनेस कर। बिल्कुल, देखिए, ये सभी जीविका दीदियां हैं और इन लोगों के खाते में भी 10-10 हजार रुपए की राशि सरकार आज भेजने वाली है। और महिलाएं कितना उत्साहित है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि ये तमाम जो महिलाएं हैं जो पहले घर में काम करती थी लेकिन अब अपना व्यापार कर रही है और 10,000 रुपए की जो राशि मिलेगी उससे व्यापार को और बढ़ाएंगी और आने वाले समय में बेहतर काम करेंगी तो उनको 2 लाख रुपए और सरकार सहायता करेगा। वैसी स्थिति में महिलाएं काफी उत्साहित है और सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और सभी महिलाएं जो है वो इंतजार भी कर रही है कि सरकार 10,000 रुपए की राशि इनके खाते में जब भेजेगी तो उनकी खुशी और चौगुनी हो जाएगी। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वरोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त देंगे। गोपालगंज की 2,10,000 महिलाएं जो हैं लाभान्वित होंगी। महिलाओं ने आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर बनने की खुशी जताई है और सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। 2020 में अपने जीविका में जाकर अपने पीपीएम भैया से कही कि भैया हमको हाथ से बनाती हूँ अगरबत्ती, उतना बनाती हूँ बिक जाता है, अब हमको उतना टाइम नहीं रहता है, ज़्यादा बिक्री है तो हमको भैया पैसा दिलवाइए समूह से और भी मशीन ज़्यादा पैसा लेकर मशीन लगा लूँगी, मशीन से अगरबत्ती बनाऊँगी। तब जीविका भैया ने हमको पैसा दिलवाए समूह से 75,000 रुपया, 75,000 और अपने पैसे से मिलाकर 1,30,000 का मशीन मसाला मंगवाई, पाउडर अगरबत्ती से पाउडर खाटी सेंट डीपी सब कुछ मंगवाई और बनाई और बेचना शुरू की। मेरा नाम अनीता देवी है। मेरा घर बंजरिया, पोस्ट अमेरपुरा, थाना मोहम्मदपुर, ब्लॉक सिद्धवलिया है। मैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना की 10,000 रुपया प्रथम किस्त लेकर बत्तख पालन का रोजगार करना चाहती हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है। मैं दीपक जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। सम्मेलन जीविका महिला संगठन के सदस्य हूँ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 10,000 रुपया की राशि जो मिलेगी उसे बेकरी की बिजनेस में लगाऊंगी। बिहार की महिलाओं के लिए देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। पीएम और सीएम नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सिवान में आज जिन महिलाओं को किश्त मिलने वाला है वो काफी खुश भी हैं, पीएम और सीएम का धन्यवाद दे रही हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जो लाभान्वित महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफी धन्यवाद कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद कर रही हैं। ये महिलाएं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए आज से जाने शुरू हो चुके हैं, तो इसी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है महिलाएं इससे रोजगार
कर सकती हैं, यानी कि आत्मनिर्भर बनने में ये जो सरकार का कदम है काफी सहायक होने वाला है महिलाओं के लिए। रुपया जन नरेंद्र मोदी देता नहीं, नीतीश कुमार देता नहीं, उससे हमने सके छोटा मोटा कोनो बिजनेस करम सन। घर में बैठल औरत हमने का करता नहीं, कुछ ना बनावता नहीं, खाता नहीं, पड़ल बनी सन। उससे हमने सके छोटा मोटा कोनो बिजनेस करके आगे बढ़म सन। रोजगार कर कुछ कीनेम, गाय कीनेम, चाहे भैंस कीनेम, चाहे बकरी कीनेम, सब बहन लोग के मिली, हमरो मिली, उससे हम आगे बढ़े। कहे के चाहता नहीं है, आज 10,000 रुपया आवे वाला बा तो ओकर सब दीदी और बहन लोग के सब कोई के मिली, ओकर बिजनेस करे के, कोनो रोजगार बढ़ावे के, सब समूह आगे मुखी बढ़े के। नीतीश कुमार और मोदी के धन्यवाद बोले। 10,000 रुपया मिल रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से। देखिए, आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और इनका तूफानी दौरा होने वाला है। पटना में बीजेपी ऑफिस में बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे बैठक करेंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होने वाला है। महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। मोतिहारी में भी आज प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है। मटिहानी और बछवाड़ा में इधर तेजस्वी यादव की जनसभा होनी है। पूर्णिया की बात कर लें तो असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। यानी कि हर तरफ जो पार्टियां हैं पुरजोर कोशिश कर रही हैं जनता तक जुड़ने की और अपनी बात कहने की। तो आपको बताते चलें, एक तरफ देखिए इधर बीजेपी की बैठक होने वाली है। पटना में बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी। शाम 5 बजे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होने वाला है। महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। मोतिहारी में भी आज प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है। मटिहानी और बछवाड़ा में इधर तेजस्वी यादव जो हैं वो जनसभा करने वाले हैं। पूर्णिया की बात कर लें तो पूर्णिया में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो जनसभा करने वाले हैं। तो सीमांचल दौरे पर इधर 3 से 4 दिनों के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के नेता हैं। यानी कि जनता तक बात पहुंचाने के लिए सभी पार्टियां जो हैं वो जद्दोजहद में जुटी हुई है। अररिया में न्याय यात्रा के दौरान देखिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने यह कह दिया कि याद रखो तेजस्वी, हमने तुम्हें पत्र लिखकर कहा था कि अगर तुम बिहार में बीजेपी को रोकना चाहते हो तो हमने हाथ बढ़ाया है, लेकिन अगर तुम इस हाथ को कमजोरी समझते हो तो सुन लो, ये हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंचने के लिए तैयार है। हमने जो हाथ बढ़ाया वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। गर्व करो कि तुमने हमारे कुछ विधायकों को खरीद लिया। फिर भी मैं कहता हूं कि हमें बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर एनडीए जीत गया तो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का होगा। मगर याद रखो तेजस्वी, तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक, तुम जो फैसला करोगे तुम उसके जिम्मेदार होगे। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। सुना आपने क्या कहा। लालू तेजस्वी को ओवैसी ने खुली चेतावनी दे दी है। इस हाथ को कमजोर मत समझना। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन अगर दोस्ती की निशानी को अगर कमजोरी समझ बैठेंगे तो गिरबान तक भी ये हाथ पहुंच सकते हैं। ओवैसी का ये बड़ा बयान तेजस्वी को यानी कि लालू को और कह सकते हैं कि खुली चुनौती दे दी गई है। हालांकि मकसद ओवैसी का ये साफ है। ओवैसी ने खुद भी कहा है कि बीजेपी को रोकना है, यानी कि एनडीए को रोकना है, क्योंकि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है अगर एनडीए इस बार का विधानसभा चुनाव जीत गया तो इसी वजह से ओवैसी ने यह चाहा कि इस बार एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर के यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। गठबंधन में शामिल करने को लेकर के भी कोई बयान नहीं आए। यानी कि दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया गया एक तरफ से, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कह सकते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट को अप्रूवल नहीं मिल पाया और इसी पर ओवैसी जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं।
हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। असित नाथ तिवारी जी, ओवैसी का कहना है कि दोस्ती वाले हाथ हमने बढ़ाए थे, इसे कमजोरी मत समझना, गिरबान तक भी पहुंच सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ओवैसी जी ने दोस्ती के हाथ बढ़ाए नहीं बढ़ाए तो जिसकी तरफ बढ़ाए उसने थामा नहीं थामा, इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी हम लोगों को नहीं है। ओवैसी जी ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, तेजस्वी जी कह रहे हैं हमें चिट्ठी नहीं मिली। कोई भी गठबंधन, कोई भी संबंध, मित्रता तक जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। राजनीति में कोई भी गठबंधन आपसी वैचारिक सहमति के आधार पर होता है। क्या ओवैसी जी के साथ राजद की वैचारिक सहमति है, सैद्धांतिक सहमति है? मूल सवाल ये है। और तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हमें चिट्ठी मिली ही नहीं। तो इसमें कई सारे अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग किस्म के प्रश्न हैं। ओवैसी जी मंचों पर दावा कर रहे हैं, यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं हमें चिट्ठी नहीं मिली। तो ये अंदर की सच्चाई क्या है ये तो न हमें पता है ना अभी आपको ये बात मालूम होगी। इसलिए इस पर अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी न करके बस ये कहा जा सकता है कि राजनैतिक गठबंधन वैचारिक सहमति के आधार पर होता है, जरूरतों के आधार पर नहीं। कि अभी विचार नहीं मिल पा रहे हैं अभी, मतलब ओवैसी की जरूरत है तो हम गठबंधन कर लें, कल ओवैसी जी की जरूरत नहीं होगी, वो अपना अलग लड़ लेंगे। पिछले चुनाव में सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि उन्होंने किस तरह से भाजपा की मदद की। कैसे उनसे वैचारिक सहमति हो सकती है बताइए? ठीक है, एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को फिर से कि ओवैसी ने आखिर कहा क्या है। अख्तरुल ईमान ने खत लिखकर कह दिया था कि आओ, बावजूद इसके कि तुमने हमारे 4 MLAs को, उन जमीर फरोशों को तुमने खरीद लिया, मगर याद रखो तेजस्वी, तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक, तुम जो फैसला करोगे तुम उसके जिम्मेदार होगे। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। देखिए, जनसुराज की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर अशोक चौधरी से जुड़े हुए जमीन का दस्तावेज पेश किया। जनसुराज ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ बाजार मूल्य वाली जमीनें जो हैं वो कम कीमत में खरीदी गई। जनसुराज ने सीएम नीतीश को भी दो टूक कहा है कि वो अशोक चौधरी पर कार्रवाई करें, नहीं तो जनसुराज अशोक चौधरी के खिलाफ कोर्ट जाएगा। पहला है जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं। कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको बानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको छो दिया हूं। इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहीं जनसुराज की तरफ से लगाए गए आरोप पर देखिए अशोक चौधरी ने भी जवाब दिया। प्रेस रिलीज जारी करके अशोक चौधरी ने सारे आरोप को गलत बताया और ये कहा कि उनकी छवि को खराब करने की साजिश चल रही है। सच्चाई कोर्ट और जनता के सामने उजागर हो जाएगी, झूठ फैलाने वालों को जनता करारा जवाब देगी। तो वहीं अशोक चौधरी ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन के कथित खुलासे पर यह कहा है कि उनकी और उनकी पत्नी की सारी संपत्ति का ब्यौरा पहले से ही सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अशोक चौधरी ने जनसुराज की तरफ से उनकी बेटी की संपत्ति पर उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। कहा है कि उनके परिवार के हर सदस्य की संपत्ति पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पीके के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ऐसे तथ्यों को सनसनीखेज तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि जनता को गुमराह कर सकें, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है, ऐसा कहना है इनका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।